नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के बारे में। इस योजना में कौन कौन से नियमों में परिवर्तन हुआ है, साथ ही साथ अब जो इसकी राशि बढ़ा करके 15,000 से 25,000 की गई है, तो अब किस तरीके से किस्तें निर्धारित की गई हैं, कैसे कैसे आपको लाभ मिलेगा और कौन लोग इसके लिए पात्र हैं, क्योंकि अब जो है केवल कुछ चुनिंदा लोग ही इसमें आवेदन कर सकते हैं। जिस तरीके से पहले लोग आवेदन कर सकते थे वो नियम जो है चेंज कर दिए गए हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ इससे जो है पुराने जो आप लाभ ले रहे हैं, जो भी अभ्यर्थी इसमें लाभ ले रहे हैं कन्या सुमंगला योजना का, उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से नियम बदले गए हैं तो उनको ये जो 25,000 रुपये की राशि है ये मिलेगी या 15,000 वाली मिलेगी, या उनकी जो ये योजना है यदि वो पात्र नहीं है तो क्या बंद हो जाएगी। तो वीडियो को देखने के बाद आप सभी लोग जो हैं शेयर कर दें ताकि सभी लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। इसमें कोई विशेष या निजी कंपटीशन नहीं है, इसका लाभ जो है सभी योग्य अभ्यर्थियों को मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ जो है प्रदेश के कल्याण के लिए ये योजना चलाई जा रही है। इसके मुख्य उद्देश्य जो है बेटियों की संख्या को बढ़ाना है, उनकी जो है एजुकेशन को डेवलप करना है, क्योंकि शिक्षा से जोड़ते हुए इस योजना को मुख्य रूप से बनाया गया है। चलिए इसके बारे में मैं आपको नए नियम के बारे में समझा देता हूं। तो देखिएगा, जो नया नियम है उसके अंतर्गत अब जो बताया गया है 1 अप्रैल 2019 को बाद में जिनके जिनके जन्म हुए हैं वो लोग जो हैं इसमें आवेदन कर सकते हैं। 1 अप्रैल 2019 के बाद जिन लोगों के जन्म हुए हैं लड़कियों के, वो अब इसके लिए पात्र हैं। इससे पहले जिन लोगों ने आवेदन कर रखा है उनकी योजना चल रही है, और जो इससे पहले के जन्म हैं उनके लिए ये योजना का जो दरवाज़ा है वो नियम के अंतर्गत जो है लगभग बंद कर दिया गया है। तो सीधे तौर पर अब जो इसके बाद जो अब फिलहाल की कंडीशन में जन्म होंगे वो भी मान्य हैं, और इससे पहले जो जन्म हुए हैं 2019 की अप्रैल तक वो भी मान्य हैं। दूसरी कंडीशन है केवल 2 लड़कियों के लिए ये योजना है, केवल 2 लड़कियों के लिए है। इसका मतलब ये है कि यदि आपके जो परिवार है, आपकी जो लड़कियां हैं उनकी संख्या 2 से ज़्यादा है, तो आपको जो है इस योजना का लाभ केवल 2 लड़कियों के लिए मिलेगा, चाहे आप वो शुरू वाली लड़कियां हों या बाद वाली हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। केवल 2 लड़कियों को इसका लाभ एक परिवार से मिल सकता है। तीसरी कंडीशंस क्या है कि यदि 2 लड़की आपकी जो है यहाँ पर जुड़वा हो जाती हैं, यानी कि जुड़वा जन्म जो होता है, एक साथ 2 लड़कियों का जन्म होता है, तो उसके बाद जो आपकी तीसरी लड़की होगी, यानी कि अगली जो आपका जन्म होगा और उसके बाद भी तीसरी भी लड़की हो जाती है, तो आपको जो है 3 लड़कियों का लाभ मिल जाएगा इस योजना के अंतर्गत। क्योंकि 2 लड़की एक साथ हो जाती हैं तो उसको भी जो है काउंटिंग में तो 2 रहेंगी, लेकिन योजना की दृष्टि से वो केवल एक बार ही जन्म हुआ है तो एक ही बार में काउंटिंग होगी। तो इस तरीके से तीसरी लड़की को भी आपका लाभ मिल जाता है यदि ये कंडीशन होती है। चौथी जो कंडीशंस है उसमें क्या है कि आपकी जो गोद ली हुई लड़की है या गोद ली हुई बच्ची है, तो उसके लिए भी ये योजना जो है पूर्ण रूप से लागू रहेगी। तो ये मैंने आपको बता दिया है कौन कौन इसमें जो है पात्र हैं। और 5वीं और बड़ी कंडीशन जो है, आपकी जो आय है वो 3 लाख वार्षिक से आपकी जो है आय कम होनी चाहिए, यानी कि आपका जो आय प्रमाण पत्र बनेगा तहसील के द्वारा वो 3 लाख से कम की इनकम का होना चाहिए, तभी आप जो है इस योजना के लिए लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो चीज़ें मैंने आपको जो है 5 बड़ी कंडीशन सी नए नियम के अंतर्गत वो मैंने क्लियर कर दी है। पहले इसमें जो है इस तरीके की उम्र की या डेट ऑफ बर्थ की कोई बाउंडेशन नहीं रखी गई थी, अब जो है ये चीज़ें रखी गई हैं, तो ये आपके सामने जो है दृष्टिगत कर दी है मैंने। बात करते हैं कि ये जो योजना है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि कौन कौन लोग इसमें पात्र हो सकते हैं, क्या क्या नियम बदले गए हैं। अब इसकी जो है किस्तों के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो देखिएगा, जो आपकी जो है पहली किस्त थी वो मिलती थी आपको जो है जन्म के समय, यानी कि जन्म के टाइम पर आपको जो है ये किस्त मिलती थी। और इसकी जो राशि थी वो देखिएगा, पहले वाली भी मैं लिख रहा हूँ और अब की जो कंडीशंस है उसको भी मैं लिख रहा हूँ।
पहले आपको जो है मिलती थी 1000 रुपये, अब ये मिलेगी आपको 2000 रुपये। दूसरी जो किस्त है उसमें क्या था कि टीकाकरण जो है यदि आप संपूर्ण कर लेते हो, जो सरकार के द्वारा टीकाकरण मान्य है, 1 वर्ष तक आप जो है सभी टीकाकरण करा लेते हो तो आपको पहले मिलते थे 2000 रुपये, अब ये जो राशि है ये मिलेगी आपको 3000 रुपये। तीसरी जो किस्त थी उसमें क्या था कि प्रथम कक्षा में आपका जो पहली कक्षा में आपका जो प्रवेश था, यदि आपकी बच्ची का जो आप नया एडमिशन था स्कूल में, उस टाइम पर ये आपको जो है मिलती थी। तो इसमें क्या था कि आपका जो किस्त थी वो भी 2000 रुपये थी, जो अब की कंडीशन में एक किस्त है ये मिलेगी आपको यहाँ पर 3000 रुपये। तो ये 3 किस्त यहाँ तक हो जाती थी। अब चौथी किस्त की यदि बात की जाए तो छठी कक्षा में, यानी कि 6वीं कक्षा में जब लड़की 5वीं कक्षा उत्तीर्ण करके एडमिशन लेती थी तो उसके लिए आपको जो है यहाँ पर राशि मिलती थी, ये थी आपकी 3000 रुपये। अब ये जो राशि मिलेगी ये आपको मिलेगी 5000 रुपये। चौथी कंडीशन ये थी कि आपको जो राशि मिलती थी वो मिलती थी, अब देखिएगा 8वीं कक्षा पास करने के बाद 5वीं किस्त में यदि आप 9वीं कक्षा में जो है प्रवेश लिया जाता था तो उन लोगों को ये लाभ मिलता था, जिससे कि बीच में एडमिशन के टाइम जो है कोई ऐसा ना करे अभिभावक कि अपनी बच्ची को पढ़ाना बंद कर दे तो उसको योजना का लाभ नहीं मिलता था। अब जो है ये इसीलिए कंडीशन रखी गई है एजुकेशन से जोड़ते हुए, क्योंकि लड़कियों को जो है पढ़ाया जाए, समृद्ध बनाया जाए, तभी जो है ये योजना कारगर साबित होगी। तो इसमें भी आपको जो है 3000 का जो है लाभ होता था, अब ये लाभ जो है 5000 का होगा। तो इस तरीके से ये जो है 5वीं किस्त तक आपको इस तरीके से लाभ मिलता था। और छठी और अंतिम किस्त आपको कब मिलती थी? जब 12वीं के बाद, 12वीं क्लास करने के बाद, यानी कि 12वीं तक पढ़ने के बाद किसी अन्य कोर्स में प्रवेश लिया जाता था, किसी कोर्स में प्रवेश लिया जाता था तो आपको जो है इस योजना का लाभ मिलता था 5000 रुपये। तो ये जो योजना थी ये इस तरीके से लाभान्वित होती थी, जो यहाँ पर योजना मिलती थी। तो यहाँ भी पहले कंडीशन ये थी कि 2000 रुपये आपको मिलती थी, तो अब ये जो कंडीशन है 5000 रुपये आपको मिलती थी 12वीं के बाद। अब ये जो लाभ मिलेगा ये आपको देखेगा सीधे तौर पर यहाँ तक आपके जो हो जाते हैं ये लगभग आपके 18000 रुपये हो जाते हैं। तो ये जो 7000 रुपये है ये आपको यहाँ से मिलेंगे लास्ट वाली किस्त में। तो इस तरीके से योजनाओं का क्रियान्वयन आगे के लिए किया जा रहा है। तो अब जो कंडीशंस है वो मैंने आपको बता दी है। अब पुराने लोगों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जिन लोगों ने इसका जो है पहले रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, जिनकी बच्चों को इसका लाभ मिल रहा है, तो उनको देखिएगा पुरानी कंडीशंस के तौर पर ही आपको लाभ मिलेगा। जितनी किस्त आपको मिल चुकी हैं वो पुरानी तरीके से मिलेंगी, उसमें जो है नई राशि आपके लिए नहीं आएगी। लेकिन आपकी आने वाली किस्तें जो है, यदि आपकी जो है यहाँ पर 5वीं 3री किस्त तक कंडीशंस हो चुकी है तो जो आपकी चौथी किस्त होगी वो अब जो है नई किस्त के अनुसार होगी, 5वीं किस्त नई किस्त के अनुसार होगी, 6ठी किस्त भी आपकी नई किस्त के अनुसार होगी। इस तरीके से ये कंडीशन जो है जो अब तक मिल चुकी है वो पहले वाली कंडीशन थी, जो अब मिलेगी वो 1 अप्रैल 2022 के बाद वो नए कंडीशन के अनुरूप मिलेगी। तो दोस्तों ये वीडियो के माध्यम से मैंने क्लियर कर दिया है। यदि फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट्स में बताइएगा। जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत।